कहीं ऐसा नहीं है कि जंग के बीच ईरान और अमेरिका के बीच एक भी बार बातचीत नहीं हुई है। खबर यह है कि जंग के बीच ईरान और अमेरिका में कई बार बातचीत हुई है। अमेरिकी विशेष राजनयिक स्टीव विटॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बीच में बातचीत हुई है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने इस बात को लेकर के दावा किया है। उन्होंने कहा है कि दोनों के बीच कई बार फोन पर बात हुई है। अब हालांकि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता की तरफ से यह भी कहा गया है कि ईरान को परमाणु डील के लिए 2 हफ्ते का समय दिया जाता है, इसीलिए 2 हफ्ते के लिए अमेरिका कहीं ना कहीं बैकफुट पर रह सकता है। सीधे तौर पर जंग में उतरने का ऐलान अभी उसकी तरफ से नहीं किया गया है। अब इस बात को लेकर के व्हाइट हाउस की प्रवक्ता के द्वारा दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी विशेष राजनयिक और ईरान के विदेश मंत्री के बीच में कई बार बातचीत हुई है। दोनों के बीच में ये बातचीत फोन पर हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी अमेरिका के द्वारा भी ईरान के साथ, कि हो सकता है इस जंग को रोक दिया जाए। यही वजह है कि ये बातचीत हो रही थी। अब ये व्हाइट हाउस ने जब दावा किया है तो उसके बाद सवाल और भी। चलिए, दो रक्षा विशेषज्ञों के साथ एक बार फिर हम आपके साथ हाजिर हैं। दोनों का बहुत स्वागत करना चाहेंगे। लेकिन नेवल कैप्टन श्याम कुमार हर दिन की तरह इस वक्त भी हमारे साथ बैठे हैं। सर, बहुत सारी तब्दीलियां, बहुत सारे बदलाव, पल पल यू टर्न की बात, धमकियां, चेतावनी, और अब यह भी मंसूबा है कि फोर्डो जो केंद्र है उसे ध्वस्त करना है। लेकिन 10 बिंदु जो हमने बताए हैं उस पर भी जरा गौर फरमाना जरूरी है, इतना आसान नहीं होगा। क्या होने वाला है? धन्यवाद। जय हिंद। शनोवर्ण, बहुत विवेकपूर्ण बातें की हैं आपने। सुबह सुबह गंभीर मामला उठाया है फोर्डो का। देखिए, ये मैं कहना चाहूँगा कि फोर्डो जो है ये एक किला है, जैसा आपने कहा 10 पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा सीधा सीधा कि फोर्डो को छोड़ दो, फोर्डो को छोड़ दो, फोर्डो को छोड़ दो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब वो कहता है इजराइल की मैं सारे एटॉमिक प्लांट को ख़त्म करूँगा, और टाइम है उसके पास 2 हफ्ते का, क्योंकि पीछे से ये जो है बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, और अब बैकफुट पर करीब करीब अमेरिका के प्रेसिडेंट, जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे लगातार, कि यही होने वाला है कि वो डायरेक्ट युद्ध में नहीं कूदना चाहते। तो इस हिसाब से अगर उसको लगाना है तो बुशेरा पे रशिया ने वार्निंग कर दी है, वहाँ उनका बनाया हुआ प्लांट है, वो वहाँ अटैक नहीं करने देंगे। इजराइल को सीधा सीधा कहा है, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट है उसमें लगी हुई, और वो सिविलियन न्यूक्लियर जो यूज़ है उसके लिए वो बनाया गया, ऐसा कहा जाता है। तो वो रशिया का क्लेम बनता है। वहाँ की टीम भी गई हुई है। अब इजराइल क्या करेगा? इजराइल ये करेगा कि बाकी जो उनकी मिसाइल की खेप है उनको नष्ट करता रहेगा, समय लेता रहेगा। 2 दिन का समय कहा है इजराइल ने कि मुझे सैटरडे तक चाहिए अमेरिका का सहयोग, और उसको युद्ध में कूदना चाहिए। अमेरिका ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। अमेरिका की एक और बात आपको याद करा दूँ, जब पुतिन के साथ 2 घंटे तक बात की थी उन्होंने 1 महीने पहले, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि ये दोनों थोड़े दिन लड़ते हैं, इनको लड़ लेने दो। दूसरी बात आपको मैं याद करूंगा, 24 अप्रैल को जब पहलगाम में अटैक हुआ था तो वे अमेरिकी बेस में थे, उनसे पूछा गया था कि क्या करना है, तो उन्होंने कहा था ये बहुत पुरानी सभ्यता है, पाकिस्तान भारत लड़ते रहते हैं, आपस में सुलझा लेंगे, इनको थोड़े दिन लड़ लेने दो। तो ये ऐसी बातें करते हैं। और इजराइल के केस में भी उन्होंने कह दिया है कि इनको थोड़ी देर लड़ लेने दो। ये 5 दिन पहले कहा था उन्होंने, उसके बाद वो G7 से आए थे। हमें ट्रंप की बातों को अच्छी तरह से देखते देखते आकलन करना चाहिए। वो कैसे, हालांकि सब में लिंक है, ऐसा नहीं है, वो लगता है कि ऑफशूट कुछ कर देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन सब में बड़ा लिंक है। अंदर अगर जाके देखें तो इनमें सब में लिंक बनता है। बहुत सोची समझी नीति की तरह वो बात करते हैं। लगता तो है कि बहुत कैजुअल। हालांकि आप जो कह रहे हैं कि उनकी बातों को सुनकर के आकलन करना चाहिए, वो दुनिया ने करना शुरू भी कर दिया है, क्योंकि कभी कुछ कभी कुछ। अब खबर यह है कि इजराइल ईरान जंग के बीच बड़ी मुलाकात अमेरिका हुई है। अब मुलाकात के बाद दोनों देशों का साझा बयान आया है। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं रहने देंगे, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। जब बातचीत हुई, मुलाकात हुई, तो ये बड़ी बात कह दी गई है कि किसी भी तरीके से ईरान के पास जो परमाणु हथियार है वो हम नहीं रहने देंगे। निपुण जी, अमेरिका और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों की जो मुलाकात हुई है और उसमें यह कहा गया है कि परमाणु हथियार नहीं रहने देंगे, इस पर मैं आपका जवाब लूंगी, लेकिन इसी बीच एक और खबर आ गई है, वो बताते हैं। ईरान इजराइल जंग पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग में फोन पर बात हुई है। रूस चीन ने इजराइल को तुरंत से सीज फायर के लिए कह दिया है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा है
युद्ध से मुद्दों को सुलझाना सही नहीं है। तो अब ये बड़ी बात वो कह जरूर रहे हैं, लेकिन जाकर के सीधे ईरान के साथ खड़े हो गए हैं, ये हर कोई जानता है। अब निपुण जी, दो खबरें हमने बताई हैं कि ईरान इजराइल जंग पर एक तो रूस के राष्ट्रपति का बयान आ रहा है, चीन का बयान आ रहा है, दूसरी तरफ ये अमेरिका और ब्रिटेन की बातचीत हुई है जो ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से ईरान के पास जो परमाणु हथियार है वो हम रहने नहीं देंगे। ये तमाम जो देश है इनके लिए, मिडिल ईस्ट के देशों के लिए, क्या परमाणु हथियार जो ईरान के पास है वो सच में एक बहुत खतरनाक स्थिति में है क्या? इसीलिए बार बार ये बयान आ रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। और ईरान को लेकर हमेशा देखेंगे, अमेरिका हो, इजराइल हो या वेस्ट के कंट्रीज़ हों, वो एक टर्म भी यूज़ करते हैं, रोग स्टेट। रोग स्टेट कहा जाता है तो दुष्ट राज्य, मतलब जो अपने लिए तो खतरा है ही, पास में पड़ोस के लिए और दूर के देशों के लिए भी खतरा है। और पूरा अगर मिडिल ईस्ट में आप तनाव देखेंगे, उस तनाव की मुख्य वजह कौन है? आपका ईरान। बाकी कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अमेरिका का सहयोग नहीं करता या अमेरिका के साथ खड़े नहीं होता है, और जो आज अपने आप को मॉडरेट नहीं कर रहा है। मैं ये कहता हूँ कि ईरान केवल आपका यूरोप के लिए नहीं, यानी कि नाटो ब्लॉक के लिए नहीं, बल्कि खुद वेस्ट एशिया के लिए एक आपका थ्रेट बना हुआ है। जिस प्रकार के प्रॉक्सी आप देखें, चाहे हिजबुल्लाह की बात करें, हूतीस की बात करें, हमस की बात करें, ये सारे के सारे ईरान के प्रॉक्सी हैं और ईरान इनके माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करता है। आज ईरान जो आपका एटॉमिक वेपन की ओर बढ़ रहा है, उसमें एक बड़ा कारण क्या है कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं सिया का लीडर और इस्लाम का लीडर बनाना चाहता है। उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि वर्ल्ड में सुन्नी के पास तो वेपन है, न्यूक्लियर वेपन है, वो आपका किसके पास में है? पाकिस्तान के पास। लेकिन सियास के पास किसी भी तरह का कोई भी एटॉमिक वेपन नहीं है। एक तो उस संदर्भ में आप देखिए। और इराक और ईरान, जब इराक को क्या था, अमेरिका के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया, समाप्त किया गया सद्दाम हुसैन को, तभी से आप देखेंगे ईरान ये बात जान चुका था कि अगला नंबर मेरा है, और ईरान बहुत तेज़ी से एटॉमिक वेपन बनाने की तैयारी कर रहा था। और मुझे निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई देश अपने प्रॉक्सीज को उतने ताकतवर करता है, उनकी मदद से क्या करता है, अपने ऑपरेशन चलाता है, कार्य करता है, तो इसमें भी संदेह नहीं हमको करना चाहिए कि ईरान अपने एटॉमिक वेपन हिजबुल्लाह को दे दे, हूतीस को दे दे, यानी कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके पास में जा सकता है। तो बहुत सारे फियर जो हैं एक साथ ईरान के साथ जुड़ जाते हैं। और ईरान के, हम जो अपने चीन की बात की, रशिया की बात कही, देखिए एक सिंपल सी बात है कि ईरान वो गेटवे है जो गेटवे मिलता है वेस्ट एशिया में चीन को, रशिया को एंट्री करने का। चीन ने ईरान के अंदर कहा है कि मैं 400 बिलियन अमेरिकन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करूंगा। अब इससे पता चलता है कि ईरान को लेकर चीन कितना संजीदा रहता है। और रही बात रशिया की, रशिया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको मानता है। रीज़न यही है कि देखिए ईरान की जो लोकेशन है, वो बहुत ही प्राइम लोकेशन है। ईरान जो होमोज स्टेट पर क्या लोकेटेड है, और होमोज स्टेट वो है जो पूरे दुनिया का ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करता है। इधर आप देखिए यमन के अंदर जो हूतीस बैठे हैं, वो भी एक हिसाब का जो पूरा वेस्ट एशिया, यूरोप को मेडिटेरियन सी से जोड़ने वाला जो पूरा रूट बैठता है एशिया से, उस लोकेशन पर भी हूतीस जो आपके ईरान के प्रॉक्सीज हैं। तो मैं देखता हूं कि ईरान सर, एक माफी चाहूंगा, एक बड़ी खबर आ गई है। ईरानी अधिकारी मोहसेन रिजाई का बयान सामने आया है। मार्च में पता चल गया था कि युद्ध होगा। उन्होंने कहा कि हर दिन हमले और तेज होंगे। 400 से अधिक मिसाइल इजराइल पर दागे गए हैं। सैनिक क्षमता का अभी 30% भी इस्तेमाल नहीं किया है।